एक बात याद रखिएगा चेयरमैन साहब, आपका भी बच्चा होगा और हाय जो लगेगा ना कहां से कहां उठाएगा देखिएगा। पिछले बार भी आप लोग आंदोलन किए थे, लाठियां चली थी, डर नहीं लग रहा है? अगर 3-4 की आहुति चली ही गई और उससे एक नया बिहार बन गया तो आहुति दे दी जाएगी, गोली खा लिया जाएगा। पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लाठियां नॉर्मलाइजेशन को लेके किया था। उस टाइम पे बहुत सारी लाठियां चली, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो चोट जिन्हें लगी है, अभी भी परेशान है वो लोग। फिर भी आप लोग फिर से धरना कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा लाठियों का? नहीं मैम, अब किसी चीज का डर नहीं है। बहुत सारी जगह थी, क्वेश्चन पेपर बहुत देर से पहुंचा, उसके बाद बच्चे इतने मेंटल ट्रामा से गुजरे और बापू सभा करके में 12,000 बच्चे हैं, उसका कट ऑफ पे कितना प्रभाव पड़ेगा? फिर तो हम जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे, बात तो वही हुई मैम, फिर तो नॉर्मलाइजेशन ही हुआ। जब तक री एग्जाम नहीं होगा यहाँ धरना खत्म नहीं होगा। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, छात्रों के द्वारा जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे ही जानेंगे। हजारों की संख्या में क्यों आए हुए हैं? इसलिए कि पहले चेयरमैन साहब ये बोल के हम लोग को अलग किए कि जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए वो अयोग्य हैं, तो लाखों छात्र मान लिए कि अयोग्य हैं, लेकिन एग्जाम के दिन पटना में सभागार का पेपर लीक आउट हुआ और उन्होंने मान लिया और उसको निरस्त किया। इसका मतलब है कि आप भी अयोग्य रह गए, जो स्टूडेंट नहीं भर पाए वो भी अयोग्य, और आप एग्जाम नहीं ले पाए तो आप भी अयोग्य। और जब जो लड़के बच गए तो उनको भी री एग्जाम का पूरा मौका दिया जाए। आप पेपर लीक आउट हुआ मान तो लिए, लेकिन ये क्यों नहीं मान रहे कि पेपर कहीं और भी लीक आउट हुआ होगा? क्या चाहते क्या है? तो हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से सभी को मौका दिया जाए री एग्जाम, ताकि जितने भी लोग यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनका भविष्य खराब ना हो। अच्छा, सबके बाल बच्चे होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा चेयरमैन साहब, आपका भी बच्चा होगा और हाय जो लगेगा ना वो देखिएगा ऊपर वाला देखता है कहां से कहां उठाएगा देखिएगा। पिछले बार भी आप लोग आंदोलन किए थे, लाठियां चली थी, डर नहीं लग रहा है? लाठी देखिए, एक स्टूडेंट का हमारा लाठी से पैर टूट गया। लाठी देखिए, मर तो गए थे जब आंदोलन ले रहे थे, तब भी 7 लड़का मर गए थे। अगर 3-4 की आहुति चली ही गई और उससे एक नया बिहार बन गया तो आहुति दे दी जाएगी, गोली खा लिया जाएगा। डरने वाले नहीं है? नहीं नहीं नहीं, डरने वाले तो डरते तब ब्रिटिश राज नहीं रहता, आराम से इंग्लैंड घूमते। अगर उनके शरण में रहते तो इंग्लैंड में घूमते, वहाँ एग्जाम देते। ये तो अच्छा खराब हुआ कि हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने से क्या मिला? लाठी, वही जो अंग्रेज देते थे। उनके साथ तो ऐसे भी अच्छा होता था कि अंग्रेज कम से कम 2 बात बोल के सहूलियत तो देता था। ये तो लाठी मारते हैं अपने ही लोगों पे, अयोग्य खुद घोषित हो जाते हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे जब तक री एग्जाम नहीं होगा यहाँ धरना खत्म नहीं होगा। लाठियां चले या कुछ? लाठियां चले चाहे कुछ हो जाए, नहीं चलेगा, आंदोलन नहीं रुकेगा। क्यों बैठे हुए धरने पे? बीपीएससी आयोग द्वारा जो 17वीं सिविल सेवा परीक्षा हुई और परीक्षा में बापू परीक्षा केंद्र पर छात्रों को प्रश्न पत्र देने में नाकाम आयोग निश्चित रूप से निकम्मी आयोग के चेयरमैन को हटाने की मांग करते हैं। और सिर्फ परीक्षा केंद्र ही नहीं, राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित हो, एक परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित हो। इन मांग को लेकर शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफियाओं के गिरफ्त में जा चुकी आयोग को हटना होगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम धरना पर बैठे हैं और अपनी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती हमारी मांग जायज रहेगी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आप एग्जामिनेशन के कोई भी असर रखें, लेकिन ये फेयरलेस हो। हमारे सभी बच्चे, हम लोग भूखे प्यासे मेहनत करते हैं, हमारे गार्जियंस लोग हैं, तो आप एक एग्जाम लीजिए बिना किसी गड़बड़ी के पूरे बिहार में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएं। यही हमारी मांग है जो हमारे सत्याग्रह चल रही है। मैम, री एग्जाम हमें करवाना है, इसीलिए हम बैठे हैं। पहले भी आप लोगों ने
प्रोटेस्ट किया, लाठियां चली? नॉर्मलाइजेशन को लेके किया था। उस टाइम पे बहुत सारी लाठियां चली, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो चोट जिन्हें लगी है, अभी भी परेशान है वो लोग। हाँ, फिर भी आप लोग फिर से धरना कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा लाठियों का? नहीं मैम, अब किसी चीज़ का डर नहीं है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? बस री एग्ज़ाम चाहिए। री एग्जाम चाहिए। आपने एग्जाम दिया था? जी मैम। आपके परीक्षा के सेंटर पे भी? नालंदा डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन मेरे सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा 2-3 मिनट की डिले से मिला था, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन बाकी सेंटर पे बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि गया है, वहाँ पे सुनने में आया कि स्पीकर पे बच्चों आंसर बताया जा रहा था, जो कि बाद में चेक करने पे सही निकला। और बीपीएससी एग्जाम सही से नहीं ले रही है? नहीं मैम, बिल्कुल धांधली हो रही है? जी मैम, हो रही है। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि सारे सेंटर पे कुछ न कुछ कमी आई है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? सर मेरी हम लोग सबकी यही मांग है कि री एग्जाम हो। सर मैम, री एग्जाम हो। री एग्जाम जी। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लाठियां चली, जी। आप लोग धरने पे बैठ गए? सर मैम, जो हमारी जो मांगे थी कि आराम से एग्जाम हो, बच्चे मेंटल ट्रामा से गुजर रहे थे, कई बच्चों को लाठीचार्ज हुआ था और इतना ऊहापोह की स्थिति कि हमारा दिमाग ही शांत नहीं था कि आराम से एग्जाम हो, लेकिन आयोग ने हमारी बात मानी नहीं। और उसके बाद जो बापू सभागार में हुआ, इतनी सारी गड़बड़ियाँ था, इतनी इंतजामी थी, तो फिर जो हमारी जो मांगे थी वो आयोग तो उस पर सही कर ही नहीं पाया ना। लेकिन बापू परीक्षा केंद्र जो एग्जाम था वो तो कैंसिल कर दिया गया। बापू सभागार का किया गया मैम, लेकिन बहुत जगह ऐसे सारा था जो इंतजामी थे, वो इतना मीडिया में हाईलाइट हुआ। बहुत सारी जगह थे, क्वेश्चन पेपर बहुत देर से पहुंचा, और भी बहुत सारे जो ये थे। उसके बाद बच्चे इतने मेंटल ट्रामा से गुजरे, और बापू सभागार के में 12,000 बच्चे हैं, उसका कट ऑफ पे कितना प्रभाव पड़ेगा? फिर तो हम जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे, बात तो वही हुई मैम, फिर तो नॉर्मलाइजेशन ही हुआ। तो फिर से एग्जाम होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बीपीएससी से 10वीं की परीक्षा देकर ये लोग निकले थे, उसके बाद बापू परीक्षा केंद्र पे जो है बहुत बवाल होता है। इनका कहना है कि सारी जगहों का जो एग्जाम है वो कैंसिल करना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।